नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे G20 के बारे में। दोस्तों, इसमें जानेंगे कि G20 क्या है और जो इसकी जो लेटेस्ट समिट हुई है अभी, उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, G20 यानी कि नाम से समझ में आ रहा है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 20। तो ये 20 का समूह है। ये इंटर गवर्नमेंटल एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें क्या है, इसमें 19 देश हैं और एक 20वां यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। इस तरह से 20 का ये समूह है। और इसमें क्या है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता हो गई, जलवायु परिवर्तन जो है वो समन और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि को संबोधित करने के लिए काम करता है। दोस्तों, ये G20 जो ग्रुप है ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बना हुआ है ये। तो जैसे ये जो विश्व सकल उत्पाद यानी GWP का लगभग 80% है वो इन कंट्रीज से आता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% इन कंट्रीज से है। और वैश्विक आबादी जो है वो कहें तो 2/3 है। और दुनिया की भूमि के क्षेत्रफल से भी देखें तो 60% हिस्सा इन देशों का है। यानी कि G20 इन सब वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आजकल की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों। और इसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, इसमें जैसे जो इससे पहला ये 18वां G20 समिट थी। और इससे पहले वाली जो 2022 का समिट हुई उसमें इंडोनेशिया ने अध्यक्षता करी थी। और इससे जो अगला होने वाला है उसमें अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील 2024 में। दोस्तों, G20 कार्य क्या करता है और किस तरीके से करता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। G20 दो तरीके से कार्य करता है। एक होता है वित्त ट्रैक यानी फाइनेंशियल ट्रैक। तो इसमें क्या होता है, यहाँ G20 में जो वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक होती हैं हर देश की, तो उनके गवर्नर्स आते हैं और उनके प्रतिनिधि एक साथ बैठक करते हैं। इसमें जैसे वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे और मुद्रा पर केंद्रित होता है। इस तरीके से विचार विमर्श करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक दोस्तों ये राजनीतिक पहलुओं पर बात करता है, भ्रष्टाचार का विरोध करता है, विकास एवं ऊर्जा आदि के व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब इस तरह की चीज़ों पर बात करता है। और दोस्तों, इसमें एक शब्द और आता है ट्रोइका। तो जैसे क्या होता है इसमें कि जो हर साल जो समिट होती है तो पिछले देश जिसमें मतलब पिछले वर्ष जो समिट हुई थी वो किस देश में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किस देश ने करी थी, वो देश, और एक अगला वाला देश, और जो वर्तमान में है वो देश। इस तरीके से ये तीन मिलकर यानी पिछला, वर्तमान और अगला, तीनों मिलकर के ये ग्रुप बनाते हैं, एक तरीके से कार्य करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं आपस में। इसको ट्रोइका कहते हैं। दोस्तों, G20 की स्थापना हुई वर्ष 1999 में, जब विश्व के सामने कई आर्थिक संकट आए तो उनसे निपटने के लिए विश्व के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो है मिलकर के एक संगठन बनाया G20। और इससे जो विश्व के आर्थिक संकट हैं उनसे निपटने के लिए योजना बनाने का कार्य किया गया है इसके द्वारा। तो दोस्तों, 2008 में क्या हुआ कि इसमें जो है उस जैसे विभिन्न जैसे G20 देश हैं इन सब की सरकारों के जो मंत्री हैं वो भी शामिल होने लगे। और ये 2008 से वर्ष में कम से कम एक बार इसकी मीटिंग होने लगी। तो पहली मीटिंग 2008 में ही हुई थी दोस्तों इसकी। और इसमें प्रत्येक देश के सदस्य, सरकार या राज्य के प्रमुख आने लगे, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य उच्च श्रेणी के अधिकारी शामिल होते हैं। और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधित्व इसमें यूरोपीय आयोग करता है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जैसे कि G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो दोस्तों 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ था। और G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी, तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने करी। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। और भारत G20 का सदस्य देश कब बना, तो ये 1999 में बना। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने करी दोस्तों, तो ये अभी लेटेस्ट में भारत ने करी है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो दोस्तों ये है 18वां। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, ये तो वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था।
भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है दोस्तों? तो ये है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये है इसकी थीम। और अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने करी दोस्तों? तो ये हमने पूर्व में बता दिया है, ये इंडोनेशिया ने करी है। और वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? ये थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो ये करेगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन, भारत ने G20 अध्यक्ष के तौर पर किन अतिथि देशों को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए आमंत्रित किया है? तो दोस्तों ये है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। इन देशों को आमंत्रित किया है अतिथि देशों के रूप में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? तो ये हुई है नई दिल्ली में। 2023 में G20 के देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? ये बेंगलोर में हुई है। 2023 में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। और इसकी थीम जो है वो है प्रोटेक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? तो ये कच्छ में हुई है, गुजरात में। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWG बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? ये बेंगलोर में हुई है। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई है दोस्तों? तो ये हुई है चंडीगढ़ में। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? ये अमिताभ कांत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? ये हुई है बेंगलुरु में। बैठक की अध्यक्षता करी है वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के विकास मंत्रियों की विकास मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है दोस्तों? ये की है वाराणसी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है दोस्तों? वित्त मंत्रियों की करी है बेंगलुरु ने और विकास मंत्रियों करी है वाराणसी ने दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन में किसने यूरोपीय संघ के समर्थन से अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला IMEO का शुभारंभ किया है दोस्तों? ये यूरोपीय संघ के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किया है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया इसको? दोस्तों ये जोधपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन, G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है दोस्तों? ये रिपीट हो गया है, ये जो है वाराणसी ने की है। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है दोस्तों? ये अहमदाबाद को चुना गया है भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए। दोस्तों भारत पहली बार इस समिट भारत में हो रही है और यहाँ जिसके चेयरमैन हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा दोस्तों? ये है लद्दाख। और दोस्तों एक प्रश्न और कि अगर आपसे कोई पूछता है कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों G20 एक फोरम है। तो दोस्तों G20 का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, ये एक फोरम है, इसका हेडक्वार्टर है। इसकी समिट होती है हर वर्ष अलग कंट्री में होती है। इस वर्ष इसका 18वां संस्करण है जो कि हुआ है भारत में। इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था और इसके बाद जो है ब्राज़ील में होगा
तो दोस्तों ये तो था अंत इस लेक्चर का। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली बार। टिल देन थैंक यू वेरी मच।